हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी के आज के एक और नए वीडियो में। द हिंदू से ही है और साइंस के सेक्शन से लिया गया आर्टिकल है। शुरू करते हैं। अलकनंदा इंडियन एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोनॉमर जो खगोल का अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं। स्पॉट यानी जगह होती है। इम्प्लॉजिबली होता है अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल यानी ऐसा काम कर दिया है जो कल्पना से भी परे हो। ओल्ड पुरानी स्पाइरल अद्भुत गैलेक्सी आकाश गंगा जो होती है, ठीक है, इनका पता लगाया, इसकी खोज की है, उसका नाम दिया है अलकनंदा। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जो खगोल का अध्ययन करते हैं यानी साइंटिस्ट ही मान लो एक, ठीक है, फ्रॉम इंडिया भारत से हैव डिस्कवर्ड खोज की है द सेकंड दूसरी फारदेस्ट यानी सबसे दूर स्थित, दूसरे नंबर पे सबसे दूर जो है स्पाइरल गैलेक्सी अद्भुत गैलेक्सी की खोज की है। इन द डेप्थ ऑफ किसके गहराई में, यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड की पूरी गहराई में दूसरी सबसे दूरी पे जो स्थित है स्पाइरल गैलेक्सी, उसकी खोज की है यूजिंग द किससे, पावरफुल जेम्स वुड स्पेस टेलीस्कोप JWST। ठीक है, इससे पता लगाया है एंड हैव नेम्ड इट, उसका नाम दिया गया है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा इसका नाम दिया गया है। ठीक है, आगे द गैलेक्सी वाज एन अनएक्सपेक्टेड साइट, अनएक्सपेक्टेड साइट पे थी ड्यूरिंग ए ब्रॉडर स्टडी ऑफ गैलेक्सी शेप्स इन द अर्ली यूनिवर्स। ठीक है, बोलता ब्रॉडर स्टडी होती है, ब्रॉडर यानी उसकी हर तरीके से उसकी स्टडी करना। ठीक है, द गैलेक्सी वाज एन अनएक्सपेक्टेड साइट पे थी ड्यूरिंग ए ब्रॉडर स्टडी ऑफ गैलेक्सी शेप्स, जो गैलेक्सी शेप्स की जब स्टडी की गई इन द अर्ली यूनिवर्स, पहले के पुराने जो पहले के यूनिवर्स में। ठीक है, द फाइंडिंग वर पब्लिश्ड, जो इसका पता लगाया गया है वो किस में पब्लिश किया गया है, एस्ट्रोफिजिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में। कब, नवंबर में। ठीक है, 2025 में। ठीक है, तो आगे है द स्टडी लेड ऑथर राशि जैन, ये ऑथर का नाम है, इसने स्टडी की है, मतलब अब जो कि है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। PhD स्टूडेंट है जो एट द कहाँ पर, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे में PhD के स्टूडेंट है पुणे में। वाज कब क्या कर रहे थे, एनालाइजिंग, उनका सूक्ष्म एनालाइज, ठीक है, विजुअल करना, विजुअलाइज करना, एनालाइजिंग क्या कर रहे थे, पब्लिक JWST डेटा फ्रॉम द अनकवर सर्वे which contain about 70,000 objects to understand the morphologies of galaxies in the early universe, पहले के यूनिवर्स में यानी। ठीक है, तो बोलता जो स्टडी थी वो किसने की, ऑथर राशि जैन ने की। ठीक है, राशि जैन ने, जो कि है अब PhD स्टूडेंट है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है एट द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे में। ठीक है, वाज एनालाइजिंग, क्या कर रहे थे, एनालाइजिंग, एनालाइज कर रहे थे पब्लिक JWST डेटा जो था उसको एनालाइज करते, उसका सूक्ष्म स्टडी, एनालाइज करना, ठीक है, विजुलाइज करना, उनको स्टडी कर रहे थे फ्रॉम द अनकवर सर्वे, इस सर्वे का नाम है अनकवर सर्वे था। ठीक है, उस सर्वे से जो वो डेटा था उसको एनालाइज कर रहे थे, जिसमें क्या था, कंटेन अबाउट 70,000 ऑब्जेक्ट, स्टडी करने के लिए उस सर्वे में लगभग 70,000 ऑब्जेक्ट्स थे जिनको वो एनालाइज कर रहे थे समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द मोर्फोलॉजीज। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या करना था, मोर्फोलॉजीज, जो उनकी शेप है, जो आकार है उनका कैसा है, इस सब के बारे में जो पता लगाना है, इसके लिए वो एनालाइज कर रहे थे वो गैलेक्सी की, किसकी शेप, मोर्फोलॉजी किसकी, गैलेक्सी की, इन द अर्ली यूनिवर्स की गैलेक्सी। ठीक है, दैट्स व्हेन शी स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड होता है ठोकर लगना, ठीक है, ठोकर या लड़खड़ाना होता है स्टम्बल्ड। दैट्स व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन द गैलेक्सी विद टू परफेक्टली सिमेट्रिकल, सिमेट्री जैसे ये है ना कोई, तो ये टू परफेक्टली सिमेट्रिकल है, जैसे एक हिस्सा ये है दूसरा ये है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन द गैलेक्सी विद टू परफेक्टली सिमेट्रिकल स्पाइरल आर्म्स, जब वो उन्हें ठोकर लगी, ठीक है,
परफेक्टली सिमेट्रिकल स्पाइरल आर्म से, स्पाइरल जो आर्म्स थी उनके साथ, ठीक है। तो क्या हुआ, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पोप्ड इनटू हर माइंड वाज, तो पहला क्वेश्चन जो है उनके माइंड में पॉप आउट, मतलब क्वेश्चन उभरना होता है। पहला क्वेश्चन क्या था, शुड दिस एग्जिस्ट सो अर्ली इन द यूनिवर्स, मतलब क्या ये इस यूनिवर्स में इतने पुराने समय से है, ठीक है, या होना चाहिए। तो आगे है मेटिक्यूलस एनालिसिस, मेटिक्यूलस होता है बहुत ही सूक्ष्म या बहुत ही बारीक, एनालिसिस अध्ययन, ठीक है। मिस जैन एंड हर डॉक्टरल एडवाइजर योगेश वाडाडेकर undertook a detailed study to determine the galaxy's nature, ठीक है। बोलता है मिस जैन एंड हर डॉक्टरल एडवाइजर योगेश वाडाडेकर, बोलता है मिस जैन जो थे और उसका जो एडवाइजर था योगेश वाडाडेकर अंडरटुक अ डिटेल्ड स्टडी, बहुत ही डिटेल्ड यानी गहनता से अध्ययन किया, क्या करने के लिए, डिटरमाइन द गैलेक्सीज नेचर, गैलेक्सी के नेचर का डिटरमाइन पता लगाने के लिए उन्होंने गहन अध्ययन किया, ठीक है। दे फाउंड इट हैड ए प्रोमिनेंट, जो होता है हर प्रोमिनेंट होता है जो सब जगह होता है, डिस्क विद टू क्लियर स्पाइरल आर्म्स एंड अ स्मॉल सेंट्रल बल्ज, बल्ज होता है उभरा हुआ, जैसे कोई ये है ना, तो ये मान ले उभरा हुआ ये है, इसको बोलेंगे बल्ज, ठीक है। विद सेंट्रल बल्ज, ठीक है। तो बोलता क्या हुआ फिर, दे फाउंड इट हैड ए प्रोमिनेंट डिस्क, मतलब प्रोमिनेंट डिस्क है इसकी, ठीक है। प्रोमिनेंट डिस्क जो प्रोमिनेंट होता है ना, जो हर जगह होता है, उसके साथ क्या है, विद टू स्पाइरल आर्म्स है, क्लियर यानी जो साफ साफ दिखाई देती है, एंड ए स्मॉल सेंट्रल बल्ज है, स्मॉल छोटा सा, सेंट्रल सेंटर में एक बल्ज है उभरा हुआ एक पोर्शन है तो छोटा सा। तो उसके बाद है व्हेन दे रिमूव्ड द स्मूथ लाइट फ्रॉम द डिस्क, उस डिस्क से जब स्मूथ लाइट रिमूव कर ली उन्होंने, जो लाइट पड़ रही थी उनको जब रिमूव किया, एंड द बल्ज द स्पाइरल आर्म्स रिमेन्ड विजिबल, तो फिर भी जो स्पाइरल आर्म्स में जब उन पे लाइट पड़ रही थी उनको लाइट को रोक दिया यानी रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो क्या हुआ, स्पाइरल आर्म्स आर्म्स जो थी रिमेन्ड विजिबल, तब भी वो दिखाई दे रही थी, विजिबल यानी दिखाई दे रही, रिमेन्ड रह रही थी कंटिन्यूस, कन्फर्मिंग दे, इससे इसका मतलब क्या था, कन्फर्मिंग दे वर रियल एंड नॉट एन आर्टिफैक्ट इन द लाइट डेटा, इसका मतलब ये था कि दे वर रियल, वो जो है वो रियल है, असली है, एंड नॉट आर्टिफैक्ट जो बनाया नहीं या किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, ऐसा नहीं है, इन द लाइट डेटा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, they also found that new stars formed along the spiral arms at about equivalent of 60 star of our sun's mass every year, ठीक है। तो उन्हें क्या पता चला, they also found that new star formed along the spiral arms, यानी स्पाइरल आर्म में जो नए स्टार बनते हैं एट अबाउट किसके इक्विवेलेंट होते हैं, 60 स्टार ऑफ आवर सन्स मास, जो हमारे सन का मास है जो द्रव्यमान है उसके 60 स्टार के बराबर 60 स्टार बनते हैं एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। दिस कन्फर्म्ड, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, अलकनंदा वाज ए फुली डेवलप्ड स्पाइरल गैलेक्सी, जो अलकनंदा है वो फुली डेवलप्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, यानी अपने आप में एक फुली पूरी तरह से डेवलप गैलेक्सी है, एंड ओनली 1.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, और कितने साल, ओनली 1.5 बिलियन ईयर्स, जो बिग बैंग की जो घटना हुई थी उसके कितने साल बाद की है, 1.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। मिस जैन नेम्ड द गैलेक्सी अलकनंदा फॉर द रिवर इन उत्तराखंड, जो इसका नाम रखा गया है वो किसके नाम पे रखा गया है, फॉर द रिवर इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक नदी है उसका नाम अलकनंदा है, और उसी के नाम पे मिस जैन ने गैलेक्सी का नाम भी अलकनंदा रखा है, ठीक है। शी वॉज लुकिंग फॉर ए फीमेल नेम टू बी कंसिस्टेंट विद हाउ गैलेक्सीज आर ऑफन रेफर्ड टू इन इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। बोलता क्यों रखा, शी वॉज लुकिंग फॉर ए फीमेल नेम, वो एक फीमेल नेम की को ढूंढ रहे थे, यानी
उन्हें एक नेम ऐसा चाहिए जो फीमेल के नाम से हो, ठीक है। टू बी कंसिस्टेंट, कंटिन्यू रहना या बरकरार रखना, विद हाउ गैलेक्सीज आर ऑफन रेफर्ड, क्योंकि जो गैलेक्सीज है किस तरह से रेफर करती हैं इंडियन लैंग्वेजेस में, क्या महत्व है उनका, ठीक है। तो आगे है, आई रिमेंबर्ड सीइंग अलकनंदा एंड मंदाकिनी बोथ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। अलकनंदा और मंदाकिनी जो है दोनों क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। देखो इनमें आपका जीके का पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है, तो फायदा है इसमें, वर्ड मीनिंग जो मिल रहे हैं आपको याद करने को, उनमें भी फायदा है ना, ठीक है। ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं। फ्लोइंग टुगेदर ड्यूरिंग माई विजिट, साथ साथ बहती है ड्यूरिंग माई विजिट टू उत्तराखंड। बोलते जब उत्तराखंड विजिट किया था तो मैंने देखा है और मुझे याद है, आई रिमेंबर, याद है, सीइंग अलकनंदा, देख रही थी मैं जब मैं अलकनंदा और मंदाकिनी को, बोथ ट्रिब्यूटरी जो है वो किसकी है, गंगा की है ट्रिब्यूटरी। फ्लोइंग टुगेदर जो साथ साथ बह रही थी, ड्यूरिंग माई विजिट जब मैंने विजिट किया था उस टाइम पे उत्तराखंड में, ठीक है। सिंस अवर ओन मिल्की वे is called Mandakini in Hindi and is also a spiral galaxy. I named this one Alaknanda, she said. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा फिर, जो हमारी मिल्की है, मिल्की वे जो है, इज कॉल्ड मंदाकिनी बोलते हैं इनको हिंदी में, एंड इज आल्सो एक स्पाइरल गैलेक्सी, वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। आई नेम्ड दिस वन अलकनंदा, जो इसे जो है मैंने एक अलकनंदा का नाम दिया गया है, क्योंकि उसके पहले जो मिल्की वे है उसका नाम भी क्या है, मंदाकिनी, मंदाकिनी बोलते हैं उसको भी हिंदी में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, द डिस्कवरी, द डिस्कवरी इज सेरेंडिपिचुअस एंड द रिजल्ट रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ JWST क्वालिटी डेटा एंड मेटिकुलस एनालिसिस। सेरेंडिपिचुअस, सेरेंडिपिचुअस क्या होता है कि बहुत ही मतलब लाभदायक होना, ठीक है। जो डिस्कवरी थी वो सेरेंडिपिचुअस मतलब बहुत लाभकारी है, ठीक है, यूजफुल है, एंड द रिजल्ट जो उसका परिणाम है, रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ, जो उस रिजल्ट जो है वो क्या बताता है, उसकी पावर बताता है, जिसका JWST क्वालिटी डेटा का, ठीक है। इस डेटा से पता लगाया था ना, इसका अध्ययन किया था ना, ठीक है, JWST जो अनकवर से डेटा लिया गया था, ठीक है। रिजल्ट क्या बताता है, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट तो वैसे होता है कि किसी को मतलब वापस भेज देना, जैसे जैसे किसी भी मिरर या कोई भी ऐसा पदार्थ है चमकीला है, जैसे शीशा होता है, उस पर लाइट पड़ती है तो वो वापस मुड़ जाती है, दैट इज रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेरेंडिपिचुअस है जो डिस्कवरी है, लाभदायक है, एंड द रिजल्ट जो है रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ JWST, रिजल्ट जो है वो पावर बताता है JWST क्वालिटी डेटा की, एंड मेटिकुलस जो सूक्ष्म एनालिसिस है उसकी। गिरीश कुलकर्णी, प्रोफेसर गिरीश कुलकर्णी जो है प्रोफेसर हैं एट द डिपार्टमेंट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च, ठीक है। बोलता है गिरीश कुलकर्णी जो कि हैं प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स में एक प्रोफेसर हैं, एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, ठीक है। सैड, उन्होंने कहा, ठीक है, इट्स नॉट सो मच a brand new technique as careful work making the most of the observation। बोलता है ये जो ये बोला ना अभी, जो JWST क्वालिटी डेटा है इसकी पावर बता रहा है, ठीक है, सेरेंडिपिचुअस है, लाभकारी है, और जो रिजल्ट है वो मतलब इसकी पावर बता रही है JWST डेटा की, ठीक है। तो वो जो है ये प्रोफेसर बोलते हैं कि, बोलता है इट इज़ नॉट सो मच अ ब्रांड न्यू टेक्निक, बोलता है ये इतनी ज़्यादा ब्रांड न्यू टेक्निक नहीं है, एज केयरफुल वर्क, जितना इस पे सूक्ष्म काम किया गया है, मेकिंग द मोस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने, जो खगोल के विज्ञान जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है, केयरफुल वर्क किया है, मेकिंग द मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उन्होंने, ये सब इसी का ही परिणाम है।
प्रोफेसर कुलकर्णी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी। जो प्रोफेसर कुलकर्णी है वो इस स्टडी में इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।